का दिया है और बीवी का ही रहेगा, तो इससे पहले तो ये सोचा कि मैं जाके पहले बीवी को खट्टा करूँगी। तो वहाँ जाके उससे जानबूझ के जाके ये पूरी कहानी बीवी को सुनाइए। ऑफ कोर्स एक तो एक्सपोज कर रही है कि जी आई वाज इन्वॉल्व्ड एंड मेरा बच्चा है पेट में एंड ऑल दैट, लेकिन शी ऑल्सो वांट्स कि बीवी भी खट्टी हो जाए इससे, यानी कि वो जो रिश्ता ये नहीं तोड़ सकी वो इस एंगल के थ्रू ये घर तोड़वा दे। बेसिकली रिवेंज लेने के लिए बीवी को जाके उस बीवी का दिल तोड़ा है, को पता है मियाँ तो तोड़ेगा नहीं। सो दिस इज होल आइडिया वाजंट कि मेरे इसके थ्रू वो बताएगी लोगों को, नहीं, शी वांट्स टू ब्रेक द मैरिज बिकॉज़ उसके अंदर तो होगा ना बच्चा है ना, शी इज प्रेग्नेंट एंड मेक हिम पे but expose. But somewhere deep down, because she's obsessively in love with this man, she probably thinks when the wife knows everything and everything's exposed and the wife will kick him out, he might come running back. काफ़ी चीज़ें एक्सपोज होगी। शीरीन ने जाके पूरी कहानी खोल दी है कि किसको जहर दिया, किसको मारा, किसको क्या किया, वो बानो कहाँ गई, यू नो, वो सारी पूरी कहानी इसने खोल दी है, which is basically almost the end then ना, because there's nothing more to be told after this. तो आई रियली एन्जॉयड दिस एपिसोड। ऐसा ओ वाओ शुक्र है। एंड मुझे लगता है जो है ना ये ड्रामा पटरी पे वापस आ गया इन दो, स्पेशली एपिसोड 33। एपिसोड 33 में ड्रामा जो पटरी से उतर गया था ना, ये वापस आ गया टू फिनिश इन अ होपफुली इन अ वेरी सेंसिबल एंड गुड मैनर। सो फॉर मी टू थम्स अप। ड्रामा देखा मैंने तो रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। आई थिंक द मेन थिंग फॉर मी इन दीज एपिसोड्स वॉज के एंड में जाके शीरीन जो है उसने बानो और राबिया ये दोनों को पीछे छोड़ दिया। फॉर मी दैट वाज द मेन थिंग आउट ऑफ एवरीथिंग। हमें पता है बहुत फ्लॉज हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट जो ये शीरीन का जो कैरेक्टर पॉप करके निकला है फॉर मी वाज द हाईलाइट, बिकॉज शी इज़ लिटरली लेफ्ट सजल, ये अनाया नाम है बच्ची का, अनाया शाहिद, अनाया ने सजल और सहर को पीछे छोड़ दिया है। शी इज़ अ न्यू डिस्कवरी, शी वाज फैंटास्टिक एंड पूरी कहानी पलटी है इस कैरेक्टर की वजह से और इस लड़की की परफॉर्मेंस की वजह से। प्रोटैगनिस्ट तो ये है, इससे सारा काम आप किया। सबको भूल जाते हैं, आप सरबुलंद भूल जाते हैं, आप सब भूल जाते हैं, बिकॉज शीरीन ने इतना, द गर्ल हैज़ गिवन हर सच अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस ऑन द फ्लिप ऑफ शीरीन, द वे शी इज़ कम, द विंडिक्टिवनेस, द रिवेंज, द सॉरो, द दुख, जो दर्द है उसमें, जो धोखा उसके साथ हुआ है। तो एक्चुअली तो शीरीन की थ्रू आउट कहानी जो अब जब ये सीन्स आए तो आप शुरू से अगर सोचें कि शीरीन को जब बिल्डअप शुरू किया था ना कि कभी गली में जा रही, कभी पीछे से मिल रही, कभी किचन में, कभी किधर, इस कैरेक्टर को स्लो बर्नर टाइप बिल्डअप नहीं होता करके शीरीन का यहाँ पे हाईलाइट, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी हैज़ कम डाउन टू शीरीन स्टोरी फ्रैंकली, which I found very interesting. It was a real sort of game changer for me. So and I kind of I know कि बाकी लोगों की बड़ी expectations है कि वो इसके साथ है उसके साथ है। अब मैं देखना चाह रही हूँ क्योंकि I think दो या मुश्किल से 4 एपिसोड होंगे। I think ये ख़त्म होना चाहिए अब, 33rd एपिसोड तक तो आप पहुँच गए। ये एडिटर पे डिपेंड करता है। So if it's going to finish next week in 2 episodes, then shame on them. हाँ नहीं, I feel that what शीरीन ने जो सारा एक्सपोज करके जो निकाल के मलबा दे दिया है, उसका जो है ना अगर जिरगा बैठेगा या अथॉरिटी, बिकॉज अथॉरिटीज़ तो आती ही नहीं है यहाँ पे। सो आई वांट टू सी कि ये कहानी अगले 2 एपिसोड्स में कहाँ जाएगी, इस लड़की के साथ क्या होगा, बिकॉज यू नो नाउ द होल थिंग इज़ एक्सपोज। सो विल द विलेज डिसाइड और विल पाकिस्तान अथॉरिटीज़ डिसाइड कि अदालत जाएगा, क्या करेंगे? तो फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आई विल गिव both writing direction and 8 each. 8 ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 18,193 और फरहत इश्तियाक साहबा के में आया 4,136, 23% बंदे 2.3 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,918 हुआ, क्योंकि ज़ाफ़रान खान इतना बड़ा कैरेक्टर था, उसका इतना खूबसूरत बिल्डअप था, और अदनान सिद्दीकी जैसा आर्टिस्ट जो अपने हर कैरेक्टर में इतनी जान डालते हैं, तो आपने उस कैरेक्टर को रिड्यूस ही कर दिया। पता नहीं शूट हुआ था नहीं हुआ था, एडिट पे ही हुआ है, स्क्रिप्ट में था, बट इतना पोटेंशियल था, आपने इतना फुटेज और टाइम ज़ाया किया ऑन नॉनसेंसिकल थिंग्स। आई थिंक ज़ाफ़रान कुड हैव बीन बिल्ट अप मच मोर टू बी द सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट टू द स्टोरी, बिकॉज वो मेरा मतलब ज़ाफ़रान का फिर फ़ायदा क्या था समझ नहीं आई एंड में।
समझ व्हाट वाज ही देयर फॉर इवन, बिकॉज तुरसम ने सारा कुछ किया हुआ, फिर ये शीरीन सब कुछ कर रही थी. जब शीरीन की पूरी कहानी खुलती है तो लगता है जैसे ज़ाफ़रान का तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस ड्रामे से. सो वाई वॉज दैट कैरेक्टर इवन रिटन? आई डोंट अंडरस्टैंड. देयर वाज नथिंग मेजर दैट ही डिड. फिर जिरगा भी एक ही दफ़ा लगा के दिखाया था, उसके बाद देयर वाज नो टाउन हॉल मीटिंग, जिरगा नथिंग. समझ नहीं आई ना ज़ाफ़रान खान के कैरेक्टर की. तो आई थिंक इट वाज अ रियल इनजस्टिस डन टू अदनान सिद्दीकी, जो एक बहुत ही कामयाब और फ़ाइन आर्टिस्ट हैं. तो एंड देखने का दिल चाहता है आपको अदनान को ना, कि अभी अदनान इस कैरेक्टर के साथ और क्या करेगा, बिकॉज वी नो ही हैज़ द स्किल सेट, वी नो ही हैज़ द स्किल सेट टू टेक अ कैरेक्टर टू अनदर लेवल. तो इट्स अनफॉर्चुनेट उन्होंने खुद जुल्म किया, अपने वो डायरेक्टर राइटर ने जुल्म किया ज़ाफ़रान खान के कैरेक्टर के साथ. सो आई विल गिव अदनान फॉर वट एवर वर्क ही इज़ डन थ्रू आउट एन 8. एंड एज फार एज शीरीन इज़ कंसर्न, आई थिंक अनाया शायद जो है इज़ अ फैंटास्टिक न्यू एडिशन टू द इंडस्ट्री. मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता है बच्ची का क्या बैकग्राउंड है, क्या कहाँ से आई हैं, ये ड्रामा करती हैं नहीं करती, थिएटर करती हैं, आई डोंट नो. इन्फ्लुएंसर तो लाइक दानानीर देन ना, दानानीर भी ऐसी डिस्कवर हुई थी. तो ये एक बहुत अच्छा, फिर आई थिंक सोशल मीडिया का एक ये कंट्रीब्यूशन है कि इस किस्म का टैलेंट हमें मिल रहा है टीवी इंडस्ट्री में, ड्रामा में, बिकॉज शी वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग. एंड वो भी जब शॉट, जब वो ज़मीन पे जब धक्का देते हैं, वो उठती है और जो उसकी वो नज़रें उठाती है, वो सो फिल्मी. मुझे फिल्म याद आ गई ना कि हमारी फिल्मों का इवन में जब यू बैठ के उसको देखती है ना, ऊपर आंखें उठाती, उसके चेहरे के अंदर नफरत होती है उसके अंदर. और इतना इसने थ्रू आउट अपने कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखा, इवन व्हेन शी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तब भी इन कैरेक्टर रही, लचक वाइज, अकड़ वाइज, एटीट्यूड वाइज, यू नो, थ्रू आउट अपना कैरेक्टर ये कंसिस्टेंट है. और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की कि ये इस लड़की ने, हम शुरू में कहते थे ना कि इतनी क्यों दंदनाती फिरती है, उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि सोराब के साथ कहाँ जाएगा. हाँ, कि वो एक्चुअली, क्योंकि अगर आप घर के सरदार के साथ ही आपका अफेयर चल रहा है तो आपकी चाल डिफरेंट होगी, आपका एटीट्यूड मुख्तलिफ होगा. नहीं ना मुकरम, एक और चीज़ यहाँ पे कहना बड़ा ज़रूरी, बहुत एक्टर्स अब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं हैं. तो बिकॉज इट्स हर फर्स्ट प्रोजेक्ट, आई थिंक शी मस्ट हैव रेड द एंटायर स्क्रिप्ट, विच मीन्स शी न्यू कि दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग थिंग इन द एंड, यानी कि आगे जाके कहानी मुझसे ही खुलेगी. तो मेरा मतलब है इसने फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर तो ये था शीरीन का. एग्जैक्टली, बिकॉज लुक एट हाउ शी चेंज्ड द होल गेम, जो कोई नहीं कर सका 33 एपिसोड में, वो शीरीन ने किया है. या बिल्कुल. तो उस हवाले से आई थिंक इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, ग्रेट एडिशन टू द इंडस्ट्री एंड वेरी वेल डन, एंड फॉर मी शी इज अ 10 फॉर श्योर. ओह वाओ. आई थिंक जो रबिया का कैरेक्टर था उसने अभी तक नहीं बताया. रबिया गायब कहाँ थी, मुझे ये कुछ है नहीं. तो सीक्रेट्स अभी तक चल रहे हैं. इस सीन में होना नहीं चाहिए था रबिया को, वैसे हाँ? फिनाले में रबिया को नहीं होना चाहिए था. अब देखते हैं अगले 2 एपिसोड में क्या तो नहीं, तो देखो ना अब क्या होगा. तुरसम जो है वो उसको पता है कि मामा उसका जो है उसके ही वाज प्लेइंग विद हिम, और उसने अपने भाइयों के खिलाफ इसने शुरू से किया. अब वो आएगा वापस सॉरी कहने और वो देखेगा रबिया नहीं, और रबिया इसको गोली मार देगी. रबिया के साथ मारेगा नहीं, क्यों मारेगा? नहीं, रबिया मारेगी इसको. बट ही नोज ही इज मैरिड, शी इज मैरिड ना, ही डजंट नो शी इज मैरिड. आई डोंट थिंक शी नो, ही नो. नहीं, उसको नहीं पता. नहीं, वो तो नहीं देख रहा था ना, मामा कह रहा था ना, देखो किस लड़की क्या है लड़की. चलें जी. ओके जी, ऑडियंस लेकिन रबिया क्यों नहीं थी इन सीन्स में? होना नहीं चाहिए था. इतने इंपॉर्टेंट सीन्स में रबिया शुड हैव बीन देयर. नाउ शी इज हिज वाइफ. मेहमान तो नहीं है ना. देखा होगा ना कि सारे डायलॉग, वो जो रबिया ने सारी इन्वेस्टिगेशन की थी, कुछ नहीं, उसका कुछ भी रिजल्ट निकला. it's I'm sorry to say it's still pretty low key. Drama is not hasn't ओके picked जी, up टोटल really. वोट कास्ट हुआ फीमेल कैटेगरी में 23,008,